ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है भेंट वार्ताओं पर आधारित कार्यक्रम 12 माह 13 चाह। आलेख और वाचन वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांटपाल का है। हमारा देश भारत आजादी के अमृतकाल से गुजर रहा है। इस दौर को पार करते वक्त अब अगले पड़ाव के लक्ष्य तय कर रहे हैं। जब हम संकल्प से सिद्धि की प्रेरणा के साथ नए साल में आ चुके हैं, तो क्यों ना एक बार फिर सकारात्मक ऊर्जा के साथ उन मंजिलों के बारे में विचार करें जहां हमें अपने देश को लेकर जाना है। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग कोनों से लोगों के विचार सुनेंगे। ये विचार नए भारत के लिए है, नए और बड़े लक्ष्य के लिए है। नमस्कार, मैं कार्तिक। साल 2023 मेरे लिए असीम रचनात्मकता लेकर आए, जिससे साल की छमाही तक मुझे एक रोजगार परक भविष्य हासिल हो, ताकि भारत एट 2047 के लिए अपने प्रयासों को और गति दी जा सके। इस साल मुझे काफ़ी नीरस लोग मिले जो विभिन्न उच्च दायित्वों पर हैं। उनकी नीरसता से ऐसा बहुत सा प्रखर कंटेंट जिससे भारत के विकसित होने में योगदान हो सकता था, सामने आने से रह गया। इस बरस उन जैसे मुझे जितने भी लोग मिलेंगे, उनके दायित्व की उपयोगिता का बोध कराने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा, संवाद करूँगा, ताकि उन्हें उनके नैतिक दायित्व का बोध हो और ज़रूरत होने पर आवश्यक कार्यवाही करवाने से पीछे नहीं हटूँगा। अंत में युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि खूब सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, अपने जीवन में रचनात्मकता को स्थान दीजिए। उसके बाद जो भी आपने सोच रखा है उसको पूरा करने के लिए आपके प्रयासों में नियति और नियंता दोनों भरसक प्रयास करेंगे और एक बेहतर भविष्य आपके सामने तैयार होगा। हिंदी की प्रख्यात लेखिका निर्देश निधि। अगर हम विकास की राह पर चल ही पड़े हैं तो मानवीय संवेदनाओं की भी परवाह करें। यूँ अपेक्षाएं तो देश की सुरक्षा, राजनीति या आर्थिक सुधारों पर हो सकती हैं, तमाम विषय हैं, परंतु मैं सबसे पहले यह कहना चाहती हूँ कि कोई भूखा ना सोए। हर किसी को धनवान तो नहीं बनाया जा सकता, परंतु उसे 2 वक्त की रोटी देकर भूखा रहने से जरूर बचाया जा सकता है। उसका तन ढकने को कपड़ा जरूर उपलब्ध कराया जा सकता है। इतना तो हम कर ही सकते हैं। ऐसी समस्याएं हैं बहुत सी जिन्हें मैं नहीं चाहूंगी जो 2023 में घटित होते हुए जिन्हें मैं देखूं। जैसे मैं युद्ध के हमेशा विरोध में खड़ी रहती हूं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि कहीं कोई युद्ध या आतंकवाद होते हुए मैं 2023 में देखूं। जो युद्ध चल रहे हैं उनकी भी समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य मनुष्य के प्रति क्रूर ना हो। मनुष्य पशुओं और पक्षियों के लिए तो हरगिज क्रूर ना हो। मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि वे हैं तो हम हैं। अगर पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र बना रहा तो हम सब भी बने रहेंगे। पृथ्वी पर पर्यावरण संतुलन बना रहे। हम अपनी नदियों को बचाएं, अपने वृक्षों की रक्षा करें। बहुत सारी समस्याएं समाज में होती हैं। अगर युवाओं को हम शिक्षा दें, शिक्षा का प्रसार करें और अधिक से अधिक युवाओं को हम उन समस्याओं से जूझने की शिक्षा दें। देश का निर्माण शिक्षा की बुनियाद पर होता है और शिक्षा के साथ अच्छा स्वास्थ्य मनोबल को दोगुना कर देता है। बारीकी से समाज के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करने वाले कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखने की सलाह देते हैं। 2023 में हमारी सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि शिक्षा का और स्वास्थ्य का तेजी से विकास हो, प्राथमिकता के साथ बजट में आवंटन हो जिसका कि नीचे लाभ पहुंचे। और दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो ये कि किसानों को उचित मूल्य मिले उनकी उपज का, और किसानों की जो दिक्कतें हैं, जो उनके उपभोग में आने वाली चीज़ें हैं, वो उन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाएं, सब्सिडाइज करके उपलब्ध कराई जाएं, जैसे कि हमारी कृषि के क्षेत्र में उन्नति हो, क्योंकि वो हमारा बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चुनौती है वो ये है कि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो असंतोष है वो असंतोष कम हो,
और लोगों में सद्भाव और एक दूसरे के बीच में शिष्टाचार बढ़े, और जितना भी बेहतर हो सके हम बेहतर भाषा, बेहतर संस्कृति, इसका प्रचार प्रसार करें। और युवाओं के लिए जो सबसे बड़ी जो हमारी तरफ से संदेश है वो ये कि युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक राजनीति और शिक्षा, इन दोनों में जमकर हिस्सा लें। अभी स्थिति यह है कि वे इनमें रुचि कम लेते हैं और गैर लोकतांत्रिक रूपों में, गैर लोकतांत्रिक गतिविधियों में रुचि ज़्यादा लेते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ जो विकसित हो रही है, जिससे कि युवाओं को बचना चाहिए, वह है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन से हर कीमत पर बचा जाना चाहिए, चाहे जितनी भी परेशानी हो, चाहे जितना भी अवसाद हो, ये ड्रग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रग्स भारत के लिए एक तरह से जहर है और इसके प्रति युवाओं को सावधान रहना होगा। जीवन का हर पहलू महत्वपूर्ण है। हर इंसान और उसके आसपास की हर चीज बराबर का मूल्य रखती है। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों में गहन रिसर्च कर रही डॉक्टर हेमा उनियाल का मानना है कि हमें प्राणी मात्र का कल्याण करने की कामना से लक्ष्य तय करने चाहिए। आने वाले वर्ष 2023 के लिए मेरी अपेक्षाएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए राष्ट्र सक्षम है। उनमें देश की सुख, समृद्धि, खुशहाली के साथ जो देश के भीतर जानवरों, विशेषकर स्ट्रीट डॉग्स की स्थिति है, उसे सुधारा जाना चाहिए। उन्हें स्टरलाइजेशन करके उन्हें इस कष्टमय मातृत्व से मुक्ति दी जानी चाहिए। जानवरों के बच्चे सड़क पर ही भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं, जो मैंने स्वयं कई बार देखा है। वाहनों की तेज रफ्तार से जो असामयिक मौतें हो रही हैं, उन्हें मैं कभी नहीं देखना चाहूंगी। कई परिवार इससे टूट जाते हैं। यह मौतें चाहे इंसानों की हों या जानवरों की, बहुत दुखदाई होती हैं। मैं चाहूंगी कि 2023 में इस पर विचार किया जाएगा। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि अच्छा साहित्य पढ़ने में जरूर रुचि दिखाएं, अपने नैतिक मूल्यों, आदर्शों के साथ एक गरिमामय जीवन बिताएं। साथ ही कम खर्च में कुशल जीवन जीने की कला भी उन्हें आनी चाहिए। विकास की दौड़ में अपने मूल्यों को सहेजना भी आवश्यक है। सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का संचयन हमारे रिश्तों को कैसे मजबूत बनाता है, बता रही हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी किरण सेठी। मैं सब इंस्पेक्टर किरण सेठी, दिल्ली पुलिस से। अपने कामों के लिए मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है। मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। मैंने अब तक 8 लाख से ऊपर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर उन सब लड़कियों को मजबूत बनाया है जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं। मैं देश के लिए बस एक यही संदेश देना चाहती हूँ, देश तरक्की कर रहा है, मगर महिलाओं को कभी कमज़ोर ना समझा जाए। महिलाओं का सम्मान करें। आप महिलाओं का आदर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घर की जो महिलाएं हैं, बेटी हैं, माँ हैं, उनका सम्मान कोई और करेगा। महिलाओं की रक्षा करें, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखें। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो नई युवा पीढ़ी है वो हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करे, अपने शिक्षकों का सम्मान करे, क्योंकि जो टीचर ही होते हैं आपके भविष्य को सुधारते हैं। माता पिता जैसे आपकी परवरिश करते हैं, तो जब आप बड़े हों तो आप अपने माता पिता का ध्यान रखें। एक लेखक सृजन के अनंत आकाश में संभावनाएं तलाशता है और इन संभावनाओं को अगर धरातल पर उतारना है तो प्रख्यात लेखिका ममता कालिया को सुनिए। नया वर्ष नई आशा और उमंग लेकर आता है। 2023 से मुझे उम्मीद है कि इसे रोग मुक्त, शोक मुक्त साल बनाया जाए। लोग पहले से ज्यादा खुश रहे, महंगाई कम हो, अपराध कम हो, हिंसा खत्म हो जाए। मैं कभी भी लड़ाई झगड़ा और बैर भाव नहीं देखना चाहती। प्रेम और समझदारी से बड़ी बड़ी मुश्किलें आसानी से हल हो जाती हैं। युवा पीढ़ी के हाथ में कल का भारत है। उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, अपनी लियाकत को सही दिशा में लगाना चाहिए और पुराने आदर्शों में जो अच्छा है उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। वे अपने बड़ों का आदर, छोटों से प्यार और हम उम्र लोगों से भाईचारा निभाएं। संसाधन जुटाना जितना बड़ा काम है, उससे भी बड़ा काम है उसका लाभ देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ उमर इस बात पर जोर देते हैं कि इल्म की रोशनी हर शख्स तक पहुंचनी ही चाहिए। जीवन से सकारात्मक अपेक्षाएं हमेशा रही हैं और रहती हैं। साल 2023 बेहतर हो और चारों तरफ उन्नति देखने को मिले, कामयाबी
हर स्तर पर देखने को मिले। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कामयाबी मिले, जिससे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। एक शिक्षक के तौर पर हर साल की तरह इस साल भी यही कोशिश रहेगी कि जो जानकारी मेरे पास है या जो तजुर्बा मेरे पास है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं। शिक्षा, इल्म सबसे मजबूत हथियार है। हर समस्या, हर चुनौती का सामना करने के लिए अपेक्षा यही है कि उस शिक्षा का प्रसार देखने को मिले और पढ़े लिखे लोगों की संख्या में इजाफा हो। और खासतौर पे मेरी ये उम्मीद है और कोशिश भी है कि जिनके पास इल्म की रोशनी नहीं पहुंच पा रही है दूर दराज के इलाकों में, उन लोगों में जो बच्चे महरूम हैं किताबों से, इल्म की रोशनी से, उन तक रोशनी पहुंचाने का काम मैं करूंगा। विकसित समाज का एक बड़ा लक्ष्य सुरक्षा भी है। सुरक्षा सृजन की सीमा को बढ़ा देती है। यही सृजन विकास का आधार भी बनता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह मानती हैं कि सुरक्षित वातावरण हमारे देश के लिए प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। 2023 से हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसमें प्राथमिकता युवाओं और स्त्रियों पर होनी चाहिए। भारत विश्व में आज सर्वाधिक युवा देश है। हम चाहेंगे कि ये युवा दिमागी और आत्मिक दोनों तौर पर स्वस्थ और सुसंस्कृत जीवन यापन कर सकें और इसके लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाए। इनकी शिक्षा दीक्षा, इनके स्वास्थ्य और इनके भविष्य और रोजगार, इन तमाम चीज़ों पर और अधिक जोर देकर काम करने की ज़रूरत है। विशेषकर जो युवा स्त्रियां हैं उनके लिए और भी बेहतर सुविधाओं भरा माहौल तैयार हो। उनके प्रति तमाम तरह की सामाजिक हिंसा का दर कम हो, क्योंकि ये हमारे लिए चिंता की बात है कि अकेले दिल्ली में स्त्रियों के प्रति जिस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां आए दिन होती रहती हैं वह दुनिया के अन्य तमाम शहरों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी कम हों और इस दिशा में हमारा समाज जितना जागरूक बन सके, परिवार और राजनीति तमाम हलकों में इसके प्रति एक संवेदनशीलता का माहौल तैयार किया जा सके, उतना बेहतर होगा। सामाजिक विकास के लिए भी और तमाम तरह की समग्र विकास के लिए भी, सभ्यता के विकास के लिए भी हम उतने ही सुसभ्य और सुसंस्कृत कहलाएंगे जितना हम अपनी स्त्रियों और बच्चों की तरफ ध्यान दे पाएं। उनके बेहतर परवरिश के प्रति बचपन से ही जो हम एक माहौल तैयार करते हैं जिसमें हम मैं और अन्य की कोटियां बांट लेते हैं, तो ये कोटियां जितनी जल्दी कम हों और हम वसुधैव कुटुंबकम के भाव में जाएं, जो कि हमारा मंत्र रहा है, उतना ही हम उन्नत और विकसित देश कहलाएंगे। नया साल है तो नई बात हो, नई राह हो, नई चाह भी हो। फिर इतने नूतन लक्ष्य हासिल कैसे किए जाएं? सांस्कृतिक दर्शन को पूरी दुनिया में फैला रही आचार्य प्रतिष्ठा को सुनिए। नववर्ष आते हैं चले जाते हैं, पर यदि हमारे भीतर कुछ नया घटित नहीं होता तब तक नववर्ष के कोई मायने नहीं है। जहाँ तक अपेक्षाओं की बात है तो जीवन भर तो चाहतों में, अपेक्षाओं में घिरे रहे, तो काश के एक वर्ष ऐसा भी हो, एक नया आरंभ हो कि हम चाह रहित हो जाएं और जीवन का आनंद चाहतों से बाहर निकल करके ही लिया जा सकता है। समस्याओं के लिए तो शास्त्र भी कहते हैं कि दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। हम सब सुखी होना चाहते हैं, दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। और फिर जब सुख की बात आई तो कहा पहला सुख निरोगी काया, यानी रोगी शरीर सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि रोग तन के भी होते हैं, मन के भी होते हैं। तो प्रयास ये करें कि नव वर्ष पर हम सब स्वस्थ रह सकें, और उसका समाधान योग में छिपा है। योग मात्र कसरत नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, क्या भोजन करें, कैसे खाएं, कैसे जिएं, कैसा व्यवहार हो, कैसा आचरण हो, ये सब योग के अंतर्गत आता है। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। युवाओं के लिए तो बस यही संदेश कि जो ये नहीं जानता कि मैं आया कहाँ से हूँ, वो ये भी नहीं जान सकता कि मुझे जाना कहाँ है। अपनी जड़ों को जाने, अपनी संस्कृति को जाने, तभी जीवन में इतना आत्मविश्वास आएगा कि जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ बहुत तेजी से दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। विकास की यह गति बनी रहे, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं?
बता रहे हैं अहमदाबाद में स्थित कारोबारी राजीव गुप्ता। 2023 से हम जो अपेक्षाएं करते हैं, सबसे पहले तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम सब हेल्दी रहे। हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो करे, डबल डिजिट ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट 2023 बी ए ईयर विच वी विटनेस डबल डिजिट ग्रोथ फॉर इंडिया। अनदर थिंग जो हम 2023 में चाहेंगे दैट वी लर्न कोलैबोरेटिव अप्रोच, मिलजुल कर साथ चलना, ऐसी कामनाएं 2023 के लिए हम कर रहे हैं। अभी पिछली एक इंटरव्यू में श्री मुकेश अंबानी जी ने कहा था कि 2047 में हिंदुस्तान की इकोनॉमी 40 ट्रिलियन की होगी। मुझे लगता है 2023 उस दिशा में एक बहुत इम्पोर्टेंट साल है। नए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा आधार बनता है हमारा अनुभव। मुरलीगंज बिहार के ऋषभ बाफना को लगता है कि जो साहित्य हमारी धरोहर है वो भी हमें नया मार्ग दिखा सकता है। वर्ष 2022 की अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी LLB की पढ़ाई पूरी करी है और अब वर्ष 2023 में मैं खुद से ये अपेक्षा रखता हूं कि मैं अपने लिए एक बढ़िया लॉ फर्म में एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकूं। लीगल प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्टर काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और इस सेक्टर में एक फ्रेशर के लिए एंटर करना और अपने आप को इस्टेब्लिश करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन मैं लगातार प्रयासरत हूँ। मैं हर वर्ष कुछ किताबें ज़रूर पढ़ता हूँ। इस वर्ष भी मैंने कई किताबें पढ़ी है और अगले वर्ष के लिए भी मैंने कुछ किताबों को पढ़ने का निश्चय कर रखा है। मैंने गीता के 2 अध्यायों को पढ़ा है और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द 18 के 18 अध्यायों को पढूं और केवल पढूं ही नहीं, उन्हें समझूं भी। गीता के पश्चात मैं श्री रामचरितमानस को भी पढ़ना चाहता हूँ। मैंने श्री रामचरितमानस के विषय में अपने सीनियर्स से बहुत तारीफ सुनी है, तो मेरे अंदर से एक जिज्ञासा जगी कि मुझे भी श्री रामचरितमानस को पढ़ना है। इसी के साथ साथ मैं घूमने फिरने का भी शौकीन हूँ। मैं इस वर्ष काशी घूमने के लिए गया, मैं गैंगटॉक घूमने के लिए गया और मैं चाहता हूँ कि मैं अगले वर्ष भी कई जगह जाऊँ घूमने के लिए। जैसे मैं उज्जैन जाना चाहता हूँ, मैं गुजरात की एक यात्रा करना चाहता हूँ, मैं साउथ इंडिया घूमने जाना चाहता हूँ। मैं इस वर्ष अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ, तो खाने पीने के चक्कर में मैं खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाता हूँ। तो मुझे इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। 2023 2022 से बेहतर हो। एक साहित्यकार के रूप में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं नवीन प्रकार की रचनाओं को लिखूं जिससे समाज में जो है मंगल का संदेश जाए। मैं गौरैया बचाओ संरक्षण के अभियान में संलग्न हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ नवीन सृजन करूँ और गौरैया पे जो मेरा गीत है वो जन जन तक पहुँचे, जिससे गौरैया और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संरक्षण का, प्रकृति के संरक्षण का और प्रदूषण से बचाने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो सके। नए साल में पहुंचने पर जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोरोना महामारी की टीस उठने लगती है। मोटिवेटर और लाइफ कोच अनिल सेठी बता रहे हैं कि हर दर्द की दवा है हमारी सकारात्मक सोच। जब भी नया साल आता है अपने साथ बहुत सी आशाएं, बहुत सी उम्मीदें भी लेके आता है। उसी तरह से सन 2023 से भी हमारी जो उम्मीदें हैं वो यही हैं कि सब तरफ खुशहाली हो, सब लोग स्वस्थ रहें और हर तरफ मंगलमय जीवन हो सबका। और ख़ास तौर से अगर मैं बोलूं कि पिछले 2 सालों में जो हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि दोबारा से वो लॉकडाउन या वो कोरोना की महामारी की परेशानियां लोगों को ना झेलनी पड़े, क्योंकि वो एक बहुत ही टफ समय था और उसको बड़ी मुश्किलों से लोगों ने झेला और बहुत से लोगों को बहुत सी तकलीफ हुई। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा से वैसा ही हो, देखना पड़े। और अगर हम सब चाहते हैं कि वो समस्याएं दोबारा ना आए तो जैसे भी जो भी प्रोटोकॉल हो सावधानी बरतें। और यूथ के लिए जो खास तौर से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ पे भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, अपने आसपास देखें और उनको आसपास बहुत सी समस्याएं मिलेंगी। और अगर आप किसी एक समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन जाती है। वो चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सोशल रिवोल्यूशन की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्योंकि देखिए, बुकिश नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट। सबसे पहले तो उनको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, क्योंकि आज की डेट में समाज में बहुत सारी नकारात्मकता, बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है। उससे बचना होगा और अपने आसपास को भी वैसे ही रखना पड़ेगा। आज की डेट में जो माहौल है, आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जॉब ढूंढने वाले के बजाय जॉब देने वाले बन सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरफ बहुत सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास युवा हैं हमारे देश में और सब लोग मिलके अगर इस तरफ प्रयास करेंगे
तो एक तो समस्याएं खत्म होंगी और बिजनेस जनरेट होगा और बहुत सारी सोशल रिवॉल्यूशन भी आएगी, और जब खुशहाली होगी तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें बहुत कुछ सीखना है, दुनिया के हर कोने से अच्छी अच्छी बातों को अपनाना है। एनसीसी महिला विंग की इंस्ट्रक्टर नीबा सिंह इस बात पर जोर देती हैं कि पुराने ढर्रों को बदला ही जाना चाहिए। जो भी समस्याएं मैंने 2022 में जो तनाव या जिस प्रकार की समस्याएं भी मैंने पारिवारिक स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर देखी हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहूंगी। और दूसरा, मैं चाहूंगी कि 2023 में मेरा व्यक्तित्व और सशक्त और सकारात्मक हो। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगी 2023 में। सबसे पहली समस्या है लिंग भेद की समस्या है, क्योंकि आज भी जो माँ बाप है वो अपने लड़के और लड़की में भेदभाव करते हैं। समानता और स्वतंत्रता के लिए उन्हें आज भी अपना संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है भारत का नागरिक होने के तौर पर कि हम अपने बच्चों में कोई भी किसी भी प्रकार की असमानता ना रखें और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सही सुविधाएं प्रदान करें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। दूसरी समस्या है करियर तय करने की समस्या। आज भी भारतीय समाज में करियर को माँ बाप थोपते हैं अपने बच्चों के ऊपर। उससे कई बार ऐसा होता है कि जो युवा है वो अपना पथ भटक जाता है। तो इस प्रकार की जो करियर की समस्या है उससे भी निदान पाना चाहूंगी और उसे मैं देखना नहीं चाहूंगी। आजकल हम सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखाई देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मंच बन गया है। तो ये अभिव्यक्ति के इस मंच पर पहरा देने वालों को थोड़ा सा अपने ऊपर लगाम लगाना चाहिए, और अगर कोई भी अभिव्यक्ति कर रहा है तो उस पे नकारात्मक प्रतिक्रियाएं ना दें, क्योंकि वो अपने विचार रख रहा है। चौथा जो हमारी समस्या है वो है स्ट्रेस। किसी को करियर की चिंता, किसी को करियर बनाने के बाद की चिंता। तो इस प्रकार की चिंताओं से सबको मुक्त होना चाहिए और अपने अंदर सकारात्मकता अधिक लानी चाहिए। शिक्षा की आवश्यकता किसे है, किसे कब शिक्षित करना चाहिए और कहां किस तरह की सीख देने की आवश्यकता है, ये जानना जरूरी होता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रूपा सिंह इस विषय पर खुलकर बात कर रही हैं। 2023 में सबसे पहले मैं अपने देश और देश के नागरिकों को कोरोना जैसी बीमारियों और बेरोजगारी के भयानक संकट से दूर देखना चाहती हूँ। मैं स्त्रियों पर शारीरिक और मानसिक हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कभी प्रेम तो कभी विवाह के नाम पर स्त्रियों को टुकड़ों में काट डालने जैसी विभत्सता मैं कभी देखना सुनना नहीं चाहूँगी। इन समस्याओं के लिए बहुत जरूरी है पुरुष शिक्षा। स्त्री शिक्षा बहुत हुई, अब पुरुष को कैसे अधिक मानवीयता भरा मनुष्य बनाया जाए, इस पर काम होना चाहिए। युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि सबसे अधिक दुरुपयोग उनके समय और ऊर्जा का मोबाइल देखने में हो रहा है। कृपया इसे बंद कर दें और अपनी आंखें खोलकर अपने परिवार और देश के हालात देखें। बाकी फिर तो वो समर्थ हैं, संभाल लेंगे सब कुछ। भारतवर्ष का वैभवशाली अतीत हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हमें पुनः उस गौरव को प्राप्त करना है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी शिव कुमार कोहली की यही अभिलाषा है। जिस तरह से भारत पहले हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाए। उसके लिए ज़रूरत है कि हम सब मिलकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य करें। जो हमने शिक्षा ली है, जो हम कर सकते हैं, वो आगे बढ़ के करें और किसी भी आलस को छोड़ते हुए समाज के लिए, देश के लिए तरक्की करें। 2023 जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया में हमारे भारत का झंडा बुलंद हो जाए। दुनिया इस वक्त कई खतरों से जूझ रही है। कहीं युद्ध की चिंताएं दुनिया को परेशान कर रही हैं, तो कहीं जनसंख्या एक चुनौती बनी हुई है। लेखिका वसुधा कनुप्रिया इन्हीं चिंताओं पर प्रकाश डालती हैं। ऐसी समस्या जो हम कभी नहीं देखना चाहेंगे, तो उसमें से एक है युद्ध, दूसरा है प्रदूषण, और जहाँ तक हम एक समाज और एक देश के रूप में अपने आप को देखें तो हमारे लिए जनसंख्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन समस्याओं से निपटना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और कैसे इनसे निपटा जाए,
प्रथम तो जागरूकता अभियान चल ही रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब तक एक व्यक्ति स्वयं संवेदनशील नहीं होगा अपने आसपास के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, जल को बचाने के लिए जब वो नहीं सोचेगा, वेस्टेज कम करेगा, प्लास्टिक का यूज नहीं करेगा, पेड़ पौधे लगाएगा, अपने अंदर वो स्वयं से सेल्फ ड्रिवन होगा और देश और समाज का भी सोचेगा, तभी हम एकजुटता के साथ हम उभर पाएंगे। देखिए, नया मात्र शब्द नहीं है, यह परिपक्व भाव है। इसमें अपार संभावनाएं हैं और अनंत चुनौतियां भी हैं। इस शब्द की खूबसूरती है विजेता होने का संकल्प। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति का स्वप्न ही नववर्ष का ध्येय है। आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, नेतृत्व की राह पर आगे बढ़ चला है। हमें अपने राष्ट्र नेतृत्व की भांति सक्रिय, दूरदर्शी और ऊर्जावान बनकर विश्व क्षितिज पर भारत को स्थापित करना है। यह नव वर्ष का लक्ष्य है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। खुशियां देखें, खुशियां बिखेरें, अच्छी सेहत हो। हमारे आसपास यदि कोई ऐसा कहीं भी हमें लगे जिसकी कि हम सहायता कर सकते हैं, तो यह हमारे राष्ट्र निर्माण के संकल्प का एक पायदान होगा। और देखिए, अंधेरे में रोशनी की खोज करना यह एक बड़ा चिंतन है, लेकिन यह बड़ा प्रयास होने के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्र की उन्नति का, व्यक्ति की उन्नति का और समाज की उन्नति का यह एक सोपान है जिस पर चढ़ के हम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वरन अपने राष्ट्र को एक ऐसी स्थिति में पहुंचाते हैं जहां सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भारत का एक बड़ा संकल्प है वह पूर्ण होता दिखाई देता है। साल 2023 जाहिर तौर पर सूर्य की उन रश्मियों के साथ उदय हुआ है जो अपार ऊर्जा और विकास का प्रकाश बिखेर रही है। एक नई मुहिम से देश का हर नागरिक जुड़े, हर व्यक्ति तक संसाधनों का लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे। इसी कामना के साथ आपको एक बार पुनः नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारह माह 13 चाह वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप भेंट वार्ताओं पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल का था। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।